देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, रोबर साहब, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए तो वाकई में भूखे को उसको रोटी नहीं दी, किसी नंगे को कपड़े नहीं दिए। आप सिर्फ मस्जिद की सियासत करते हैं, मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की सियासत करते हैं, आप तिरंगे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। कंक्लूड कीजिएगा, समय की कमी है, कंक्लूड कीजिएगा। की बात हो रही है, हमारे हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपीए गवर्नमेंट के हैं। आप बोलो नया क्या इन्होंने दिया? इन्होंने तो लोगों के जमीनें छीन लिए, बिल्कुल हमारे रिसोर्सेज लूट लिए। आप देखिए यहाँ से पर यूनिट पावर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 2 रुपया जाता है। बिल्कुल सनम, कंक्लूड कीजिएगा, समय की कमी है, ब्लेम गेम का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जी सनम। देखिए जरूर ये पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ। पिछले हमारे यहाँ सबसे बड़ा पावर का जो सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग पावर सेक्टर है, उसका रिसोर्स हमारे पास सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले 5 साल हो गए या 10-20 साल हो गए, कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कोई पावर प्रोजेक्ट हो जिसकी कहीं नींव डाली गई हो, जिसका बताया गया हो कि यहाँ पे पावर जनरेशन हो तो हो सकती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा लॉस कोविड में हुआ है। उसके बाद 5 अगस्त का जो लॉस हुआ है, जब यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद 6 महीने तक जो लॉस हुआ, वो वाकई में उसकी भी भरपाई नहीं हुई है। लेकिन 2014 में जो सैलाब आया था, उसके लिए पीएम ने पैसा भी रिलीज किया। वो आज भी श्रीनगर में वो लोग जो हैं वो सैलाब के पैसों के लिए भटकते रहते, चिल्लाते रहते, आज भी बताते हैं हमें सैलाब के पैसे नहीं मिले। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा जो केंद्र से आता है वो वाकई में यहाँ यूटिलाइज होता है या केंद्र देता ही नहीं है, सिर्फ हवाबाजी कर खड़ा कर रहा है। ये जरूरी है एक व्हाइट पेपर सरकार जारी करे। और जन नौकरियों की बात है, देखिए यहाँ पे हालात खराब होने की बात करते हैं। हालात तब खराब होते हैं जब मैं बेकार हूंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही काम ऐसा ही कि जिससे मुझे हालात खराब होंगे। अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट होगी, जॉब होगा तो कहा, यहाँ पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई, वो स्कैम के नजर हो गया। यहाँ आज 14 अगस्त है, आज हमारी ये तिरंगा रैली थी, लेकिन आप देखिए आज भी प्रोटेस्ट हो रहा था कि हमारे डेली वेजेस प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें तिरंगा तो हाथ में नहीं था, लेकिन हमें ये करो कि जी हमारी रोजी रोटी का वसीला पैदा करो। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जिस तरह हमें अभी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की बात की, श्रीनगर के एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ बताया गया था कि नाइट फ्लाइट्स होंगी, ये सब कुछ होगा। कहाँ हो रहा है? प्रैक्टिकली थोड़ा सा जो कुछ बताया जाता है, अगर उसका 10 या 20% हो जाए तो मैं उसको गनीमत समझूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लिए जाते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को मुझे क्या करना है? मैं खुद भूखा मरा तो मेरी औलादें शाहाना खाएं, मुझे क्या उससे? मैं तो खुद भूखा मर रहा हूं। पहले मुझे तो बाद में मेरी औलादों का सोचिए। मैं केंद्र से, हमारे जो लीडरशिप से, इनसे बताना चाहता हूं कि अभी जो लोग जिंदा हैं उन्हें मत मारो, जो बाद में आने वाले लोग हैं उनका बाद में सोचेंगे। फिलहाल जो प्रैक्टिकल लोग अवेलेबल है उन पर बात करो। हमारे बच्चों को तालीम की जरूरत है। हमारे सरकारी स्कूल जो है अभी भी काउशेड्स में चल रहे हैं। रोज की मैं एक स्टोरी करता हूं, श्रीनगर के नजदीक के इलाकों करते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पे अभी मजाक ही चल रहा है। प्रैक्टिकली डेवलपमेंट श्रीनगर अगर डेवलपमेंट होती तो 80 साल के बाद आज हम लाल चौक को फर्निश करते हुए नहीं होते, घंटाघर को फर्निश करते हुए नजर नहीं आते। आज हम किसी पहाड़ पे बड़ा प्रोजेक्ट बनाते होते, ना कि श्रीनगर के लाल चौक की बात करते होते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए, और बीजेपी लीडर मलिक याकूब और पीडीपी लीडर रूफ भट्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में ज्वाइन करने के लिए। और आज के इस डिबेट शो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि डेवलपमेंट सही मायने में हो रही है और ग्राउंड पे किस तरह से क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, और साथ ही साथ क्या डेवलपमेंट के नाम पे मजाक तो नहीं हो रहा है। आजादी के बाद इतने साल हो चुके हैं और कल 15 अगस्त है, एक बार फिर हम मनाएंगे, पर क्या अभी वो इलाके छूटे हुए हैं? जो इलाके छूटे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सुविधाओं को लेकर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम जिस 80,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे उसमें बहुत सारे सेक्टर्स थे। अगर हम बात करें फ्लड रिलीफ, जो डैमेज हो चुके हैं, जो घर डैमेज हो चुके हैं, या फिर जो ट्रेडर्स और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको लाइवलीहुड देना था, उसे क्या रिकंस्ट्रक्ट किया गया है? रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर कितना काम किया गया है? सेमी रिंग रोड जो जम्मू कश्मीर में है उसको लेकर कितना काम किया गया है? जो हाईवे
हाईवे और बाकी प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट में, उसको लेकर कितना काम गया है, बिजली को लेकर कितना काम किया गया है, और साथ ही अभी अगर बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको कितना डेवलप किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कितना काम है, अर्बन रूरल एरियाज में कितना काम हो रहा है, सिक्योरिटी और वेलफेयर, जो डिस्प्लेस्ड पीपल है, जैसे अगर हम बात करें कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं कि उनको उनके भले के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया है, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करें या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारे हजारों सवाल ऐसे आज हमारे जहन में थे जिसका जवाब लेने की हमने कोशिश की। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।